हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने सुबह आज अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन पर डाला था, पोस्ट किया था आप सभी के लिए कि मुझे आप टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस पर वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल जस्ट अभी एक मैसेज आया। काफ़ी सारे मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आए, काफ़ी सारे सजेशन आए, बट हाँ, मैंने एक धीरे धीरे मैं सभी के सजेशन पिक करूँगी और सभी के सजेस्टेड वीडियोस, टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊँगी। तो आज मुझे लगा कि मैं इसको उठाती हूँ। इस टॉपिक को मैंने लिया है कि हाउ वी कैन मैनेज एंड मेक अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड आवर प्रैक्टिकल लाइफ, सोशल लाइफ। कैसे हम दोनों चीज़ों में बैलेंस करें, कैसे इन चीज़ों को हम ठीक से एक साथ लेकर चल सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ भी ठीक रहे और हम स्पिरिचुअल भी रहें। लाइफ क्या, 3D वर्ल्ड की लाइफ, जिसमें हमें जीना है, जिसमें हमें खाना पीना है, लग्जरियस लाइफ को जीने के जो हम सपने सजाते हैं। एक इंसान होने के नाते हमारे सपने तो सीधे वही रहते हैं ना कि हार्मोनियस यूनियन है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा एक संतोष भाव है जो हम हार्मोनियस यूनियन में खुश हो रहे हैं सोचकर, ठीक है। बट तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, आपको सजेस्ट करने वाली हूँ जो आपके लिए इस लाइफ को मेंटेन करने में, मुझे मालूम है जब हम एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे होते हैं ना, तब हम 3D लाइफ से, मतलब ये समझिए 80% 85% हम उसे कट जाते हैं। हम तो डेली रूटीन के जो काम जिस लगन और जिस चार्म के साथ रोज़ करा करते थे ना, इसी में घुसकर वो चीज़ हम कर ही नहीं पाते हैं। ये मैं मानती हूँ, जानती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है और ये चीज़ें काफ़ी हद तक पीछा भी नहीं छोड़ती फिर लाइफ लॉन्ग। जो स्पिरिचुअल बंदे हैं ना, आपने देखा भी होगा कि वो थोड़ा अलग ही बातें करते रहते हैं। पहले हम लोग उनकी उन बातों से अजीब सा, मतलब बोर होते थे कि ये पता नहीं क्या है, इनको एक ही रूप में रहते हैं, एक ही तरीके की बातें, की मूड है इनका, तो जब भी बात करो ये ऐसी बातें करते हैं। बट नहीं, वो उनका एक फेज़ है लाइफ का। जब वो आया है उनके पास, तो वो उसी को जी रहे हैं, उसी में रहते हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी उसे एक्सपीरियंस करे और उसे उतना ही गहराई से समझे और सोचे जितना कि वो सोच रहे हैं, ठीक है। बट उसमें भी ना क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं भाई, वो अंदर से इतने स्पिरिचुअल होते हैं और ऊपर से वो उतने ही मतलब उनके पास उतना ही रुतबा होता है, उतना ही 3D लाइफ में वो सारी लग्जरी अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं, सारी शान और शौकत और सब सारी ठाट बाट से, कहते हैं ना, उस तरह से रहना, हर चीज़ को एंजॉय करना, चार्म है, पूरा है, सब है। देखिए, वो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ लिविंग, स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड मनी, ये सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आपका ये स्टेज आपको मिलने वाला होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर हाईली अवेकन हो चुके होते हैं उस वक्त पर आप, मतलब वो एक ऐसा स्टेट है जिससे वो पूरा ब्लेस्ड स्टेट है। उस तक आने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ये जो पिटफॉल्स आ रहे हैं, जो उठापटक जीवन में हो रही है ना, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है अभी इस चीज़ का। हम ये सोच नहीं सकते कि हमारे इतने सॉल शौक आ गया, हम इतना परेशान हो गए और हमने इतना अपलिफ्ट भी कर लिया अपने आप को। वो ब्लेसिंग का एक टाइम है। आपने अपने हिसाब से संघर्ष का बहुत लंबा सा पीरियड जिया है, उसमें आप जिए हैं। हम उसको, जो हम लाइफ जी रहे हैं ना इस समय, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली, दुख तकलीफ वाली, संघर्ष वाली, उसे हम जी रहे हैं जब, तो हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब हमारी परीक्षाएं खत्म होंगी, कब हम स्पिरिचुअल उनकी नज़र में पूरी तरह होंगे, ईश्वर की नज़र में, जब हमें वो ब्लेसिंग्स देंगे, हमारे हिस्से की खुशियाँ हमें देंगे, हमारे हिस्से का एक लाइफ का एक वो सुंदर रूप जिसे हम दूसरों की लाइफ में देखते हैं, है ना, कि ये तो इतने अच्छे से जी रहा है, ये इतने अच्छे से इन चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, ऐसा आखिर करके। और ये सब कुछ प्राप्त करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा अपने से स्पिरिचुअली अपने से काफ़ी नीचे दिखाई देते हैं। पता है, इसमें ना इस तरीके के, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। मैं आपको आज बिल्कुल साफ मैं स्पष्टीकरण दे रही हूँ इस बात का कि जो आपसे ऊपर और अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना 3D वर्ल्ड में, है ना, लग्जरियस, फुल ऑफ चार्म, फुल ऑफ एंजॉय एंड एवरीथिंग, 3D लाइफ की जितने भी सुख सुविधाएं हैं, सब खुशियां हैं, प्यार है, अच्छे कपड़े, अच्छा घूमना, अच्छा जीवन साथी, अच्छे बच्चे, अच्छा सब हेल्थ वाइज सब तरीके से वो परफेक्ट है। तो वो दो ही तरीके के लोग होंगे, आप ध्यान देना। एक तो वो लोग जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, मैनर्स लेस होंगे, स्पिरिचुअलिटी का तो ऐसे भी नहीं उन्हें पता होगा, और उनके ना कोई ढंग होंगे, ना कोई तौर होंगे, ना तरीके होंगे, वो इस तरीके की लाइफ को जी रहे हैं। उन्हें देखकर आपके दिमाग में दो तरह के लोग होते हैं, और दो तरह के लोगों को देखकर आपके दिमाग में एक को देखकर क्वेश्चन आता है और एक को देखकर आंसर आता है। अब अपने दिमागों में वो हर दो इंसान खड़े कर लो जो बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आपकी नज़र में पूरी लेविशिंग लाइफ है वो, और एक बंदा उनमें से वो देखो जो पूरा स्पिरिचुअल है। एक आपके दिमाग में वो आएगा कि भाई वो स्पिरिचुअल भी है और अच्छी लाइफ भी जी रहा है, ठीक है। एक वो आएगा जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैनर्स लेस है, सारे बुरे सारे काम कर रहा है और फिर भी वो अच्छी लाइफ जी रहा है। तो दो तरह की लाइफ आएंगे। बुरी
व्यवहार वाले व्यक्ति को अच्छी लाइफ जीते हुए देख के आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को, स्पिरिचुअल होते हुए व्यक्ति को अच्छी लाइफ जीते हुए देख के आपके दिमाग में आंसर आता है ना। तो ये जो दो तरह की कंडीशन हो गई। अब सवाल तो उनको देख के आया कि भाई ये कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता, फिर भी आज ये इतनी अच्छी लाइफ किस तरह से और कौन से बेसिस पे ले ली इसने, इसे यूनिवर्स ने कैसे ये गिफ्ट्स दे दिए, एवं ही दे दिए क्या, बिल्कुल ऐसे ही लूटाने को बैठा था क्या भगवान, तो इसे दे दिए। बताओ, ना इसे बोलने की तमीज़ है, ना इसे बड़ों से की रिस्पेक्ट है, ना ही इसे सच झूठ का पता, ना इसलिए इसे असली नकली की पहचान है, ना ही इसे दो लोगों में खड़ा कर दो तो ये ढंग से प्रेजेंट भी कर सकता है अपनी बात को, मतलब इसमें कोई एबिलिटी नहीं है और ये सीखना भी नहीं चाहता है। ये अपने ही लूप में है, उसी में उठता है, उसी में बैठता है, उसी में गिरता है, उसी में, मगर इसकी लाइफ इतनी बढ़िया है कि ये बस बहुत अच्छा है, ठीक है। आप सोचेंगे कि इसे क्यों दिया, क्यों, वहाँ पे आएगा वाई। अब इस वाई का आंसर आपको सही वाले इंसान को देखकर मिलेगा, क्या कि ये अच्छा है। मतलब आपको पता है ना कितने कितने जो बड़े लोग हैं, जैसे कि आप टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब चीज़ों के, इन सब लोगों के नाम अगर हम लेते हैं तो आपको दिखता है ना ये कितने स्पिरिचुअल लोग लगते हैं, मतलब सामने से दिखाई देता है कितने हम्बल हैं, मैनर्स, मतलब ऐसा है। देखिए 10 में से 10 और 100 में से 100 तो आप बहुत कम लोगों को दे पाओगे मेरे ख्याल से। वो तो बुद्ध ही थे, वो शिव ही हैं, वो ईश्वर ही हैं, वो बिल्कुल ईश्वर तुल्य हैं जो लोग, उनकी तो बात मैं नहीं कर रही यहाँ पर। लेकिन जो हम 3D लाइफ में अभी इस समय लाइवली उसमें कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं ना जिन लोगों को, उनके हिसाब से वो काफ़ी स्पिरिचुअल दिखते होंगे, हम्बल भी दिखते होंगे, अच्छे मैनर्स भी दिखते होंगे उनके अंदर। बट उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो लगेगा कि ये इसके साथ बस इस ब्लफ में आ गया है और इसके साथ ये लग्जरियस लाइफ जीने का मतलब एक आनंद उठा पा रहा है क्योंकि ये इसका लाइफ पार्टनर बन गया है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो केवल अपने पार्टनर की वजह से अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जबकि वो खुद ठीक नहीं है आदत में। ये सभी आपको पता है ना, नाम भी यहाँ पे क्या ही लेना। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब अच्छा देकर भी भगवान परीक्षा लेता है, ठीक है। आपने सुना होगा कभी रामचंद्र जी के रामायण में उन्होंने एक बात बोली है कि सुख इंसान की मानवता को परखने के लिए देता हूँ मैं, और दुख इंसान को परखने के लिए देता हूँ मैं। मतलब इंसान को मुझे गिफ्ट देने हैं तब मैं उसे दुख देता हूँ, दुख देकर उसे परखता हूँ, उसे निखारता हूँ, उसे योग्य बनाता हूँ दुख में। वो बदतमीजी ना करे, वो गिर ना जाए, वो अपने आचरण को ना भूल जाए, उसमें भी वो उन्हीं चीज़ों पर चले, आदर्शों पर चले। उसके बाद अगर उसकी अच्छी डेस्टिनी है, मैं उसको अच्छी डेस्टिनी में बना ही देता हूँ, ठीक है। और अच्छे इंसान, बुरे इंसान को भी सुख इसलिए दिया जाता है कि अब ये कितना नीचे गिर के दिखाएगा या फिर ये कुछ ऊंचा उठेगा, इसे कद्र होगी पैसे की, मेहनत की, इंसान की, इंसानियत की, नीडी पर्सन्स की, क्या ये करेगा। तो जब इस तरीके की चीज़ें आपके सामने बार बार आती है ना, तो आपको पता चलता है कि बैलेंस मुझे कैसे बनाना है, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। जो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीते जीते परेशानी में पड़ता है वो इंसान, जो अच्छे आपको स्पिरिचुअली नहीं उठता ना, वो परेशानी में फिर एक टाइम पे आके पड़ता है। आप सोचेंगे अच्छा इसने नहीं, इतने अच्छे दिनों में इनने बुरा बर्ताव रखा, लोगों के साथ ये बुरा रहा, आज वो परेशान है, ठीक है। और जो लंबे समय तक अच्छे रहेंगे ना, मतलब अच्छे लोग नाम ले सकते हैं जैसे रतन टाटा हैं, और अमेरिका में बहुत से ऐसे वो हैं जिनके नाम, मतलब मैं यहाँ पे मैं किसी का नाम मतलब नहीं ले सकती हूँ, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि उनको देखिए आप, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने हम्बल हैं, इतने मतलब मैनर्सफुल हैं वो इंसान की, देखते ही आभा है उनके चेहरे के ऊपर। और इतनी लॉन्ग लाइफ वो जी रहे हैं, हेल्दी लाइफ वो जी रहे हैं, मतलब 80+ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें याद रखे हुए है। एक झटके में आपने अमीरी अपनाई और अब एक झटके में उसे देखा और ये सब करके चले गए आप दुनिया में से, वैसी खेल सा, और आप बस क्या है कि आपने अपने आप को उठाया नहीं, है ना। तो इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, आपने बैलेंस ऐसे करना है कि देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ, जब बहुत अलग अलग तरीके के लोग जब भी मुझसे मिलते हैं, वो बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। कैसे हूँ स्पिरिचुअल? मैं सारे काम करती हूँ और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं अच्छे अच्छे काम करती हूँ, मुझे जैसा मुझे वीडियो में सुनती हूँ मैं वो नहीं। आपको सुनने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो इनबिल्ड होता है, अपने अंदर से आपके अंदर होता है, आपके व्यवहार में वो चीज़ दिखाई देती है। आपका व्यवहार रखो अच्छा, ठीक है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक माला गले में पहन लो और हाथों में वो लेके और इस तरीके से मंत्र चैंट करते चले जाओ। ये सब आपकी मतलब स्मार्ट वर्क करें, आप स्मार्टली आप एक्ट करें, स्मार्टली आप थॉट करें। जहाँ पर सही होना है ना, मतलब एक तो ये बात होगी कि कह दिया हमने कि सही को सही, गलत को गलत बोलो, लेकिन कैसे बोलो, कितना बोलो, कब तक बोलो, और कहाँ पर एकदम शांत एक वेट करना है, एक एटीट्यूड अपनाना है। ईगो को नहीं लाने देना, सेल्फ रिस्पेक्ट ही बनानी है। दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, बेस्ट है, उसे चुनना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन हमारे लिए कितना कर रहा है और हमें उसको रिवर्स में कितना करना है। कुछ लोग अच्छे खासे रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं,
केवल इस नाम के ऊपर कि भाई हम अपने फलाने ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं और वो हमारा फलाना ट्विन फ्लेम है और हम अच्छे खासे रिश्ते में से बाहर निकलेंगे और अभी निकलेंगे, इसी वक्त निकलेंगे, हमें तो छोड़ना है। तो आपको क्या लगता है कि आप ट्विन फ्लेम का नाम लेकर किसी भी स्पिरिचुअल इंसान को, एक ढंग के रिश्ते को अगर आप ठोकर मार रहे हैं, कोई जेंट्स हैं, कुछ डीएम्स मतलब कुछ हैं ऐसे जो अपनी वाइफ को, कुछ ऐसी वाइफ हैं, कुछ अपने हस्बैंड को, मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, वो इंसान स्पिरिचुअल है? नहीं ना। आपको हमेशा बैलेंस बनाना चाहिए, रिश्तों में बैलेंस, बातों में बैलेंस, शब्दों में बैलेंस, हरकतों में। ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। अन्याय नहीं कर रहा है। आप पता है आपको, आप किसी के साथ अन्याय करते हैं ना तो आप अपना ना शनि बिगाड़ लेते हैं। अन्याय का मतलब किसी के आप भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी अन्याय है, किसी का हिस्सा और हक मारना भी अन्याय है, और नीडी पर्सन की हेल्प ना करना अन्याय है। ये जो अन्याय आप करते हैं ना किसी के साथ, तो ये समझ लीजिए आप एक दिन ब दिन अपना जो शनि है ना, जो जस्टिस के देवता हैं, उन्हें आप रुष्ट कर ले रहे हैं अपने आप से, और आपको लगता है कि हम उनको मना रहे हैं, मना लेंगे हम उनको। तो कैसे मना लेंगे? वो जेंट्स, वो लड़के, वो व्यक्ति जो मल्टीपल रिलेशन में हैं, एल्कोहलिक हैं, और एक साइड में वो किसी से पूछ लेते हैं कि मैं क्या करूं, वो कहेंगे आपका 8 बिगड़ रहा है, आपका 8 नंबर जो है ना आपसे सर्विंग चाहता है, तो कैसे करूं मैं? वो ऐसे करो कि आप सरसों का तेल दान दे दो, आप ब्लैक कलर के कपड़े दान दे दो, आप ये कर दो, वो कर दो। वो दुनिया भर के काम को करता है, लेकिन एक साइड में वो ये भी सब कर रहा है जो गंदी चीज़ें हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपके व्यवहार में होनी है, आपके हरकतों में होनी है। आप सांस छोड़ भी रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसा लगे कि हाँ भाई ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ है सामने मेरे, वो है स्पिरिचुअलिटी। ना तो भजन करना, ना मंत्र करना। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत सी लेडीज़ से बात करती हूँ जैसे, तो वो क्या बोलती है, मैम मैं तो सब कुछ करती हूँ, मैं फिर भी मुझे कुछ नहीं गेन हो रहा है। क्या करती हैं आप ये करती हैं कि आप सारा दिन मंदिरों में बैठ जाते हैं जा करके, बहुत बहुत देर के घंटे डेढ़। उनसे पूछो, वो एक नहीं, वो तो जने कितनी कर रही है मंत्रों की साधना, इतने मंत्र बोल रहे हैं वो लोग दिन भर में। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको बताने वाले इतना मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना पीछा छुड़ाना होता है। मान लीजिए ये क्यों होता है ना, इतने सारे मंत्रों में उलझा देते हैं लोग। आपको क्यों उलझा पाते हैं मैं बताती हूँ आपको क्यों उलझाते हैं वो। आपने उनको एनर्जी एक्सचेंज दिया, एक बड़ी रकम, ठीक है, उन्होंने आपसे मांगे भाई इतने इतने पैसे दो, मैं तभी तुम्हें ये बता पाऊंगा या बता पाऊंगी। उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या बताना है इनको। वो दुनिया भर के सारे अटरंडम मंत्र, ये वो सारी चीज़ें उन्हें बता देंगे। उनको ऐसा लगेगा, देखिए ये एनर्जी एक्सचेंज जब हम इस तरह के थॉट्स का लेते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ आया नहीं है, इनने मुझे गाइड करा और मेरे पैसे चले गए हैं शायद, ऐसा है ना जी। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो देने वाला फिर आपको भर भर के मंत्र बता देगा ताकि आपको लगे मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ, बहुत भारी हो गया। वो भारीपन काय में देगा आपको हाथों में नहीं देगा, वो आपके दिमाग में भारीपन बना रहा है आपके। वो इतने सारे मंत्र बता रहा है आपको बोलने के लिए वो, ताकि आप सारा दिन इस लूप में फंसे रहें। अभी तो मैं शिव जी का कर लिया, अब मैं शंकर जी का उनका कर लूँ, अब मैं शनि जी को बना लूँ, अब मैं एंसेस्टर हीलिंग कर लेती हूँ, ये वाला मंत्र उसका था, ये वाला मंत्र उसका था। इतना रटवा रटवा के आपका पूरा दिन, आपकी एनर्जी इन मंत्रों में डालते हैं वो लोग। मतलब कुछ लोगों को मेरी बातें सही नहीं लगेंगी ये वाली, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि वो हम सही कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं और खूब मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं ना आप, और एक साइड आप ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो बिल्कुल, आप सोचिए जो लेडीज़ सुबह से शाम तक मंत्र मंत्र मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र भी पढ़ रही हैं, उठपटांग, मतलब सारे काम जितने बता दिए सब, इधर धागा बांध, उधर धागा बांध, उस बच्चे को कुछ दे, उस बच्चे चौराहे पे कुछ नींबू रखी आओ, ये रखी आओ, वो रखी आओ, ये सब करने में लगा पड़ा है। उसके घर में बच्चे खाली बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, उसका हस्बैंड सुबह टिफ़िन लेके स्कूल ऑफिस नहीं जा पा रहा है, और उसकी सासू माँ जी वो भूखी बैठी हैं, वो सोच नहीं पता नहीं क्या उसे, और वो कह रही है मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरी सास को बुरा लगता है। तो आप बताओ ना, आप पूजा पाठ कैसी कर रहे हो भाई? मैं तो एक अच्छी खासी डांट लगाना चाहती हूँ ऐसे लोगों को, पर बस मैं क्या करूँ कि मैं नहीं कर पाती। भाई तुम अपने काम कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो और मंदिरों में बस कर रही हो। और कुछ लोगों के लड्डू गोपाल को उनको हाथ में लेकर के उनको सारा दिन उन्हीं के ऊपर में काम छोटा छोटा करना, छोटा छोटा देना। मतलब उनको मालूम है ना कि ये लड्डू गोपाल तो छोटे से एक बर्फी के टुकड़े से भी मान जाएंगे, मुझे बनाना तो है ही नहीं कुछ भी। करने से बचने के चक्कर में वो कर रहे हैं जो करते करते आप अपनी जिम्मेदारी से भागे दे रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी हैं क्या? आप बताइए ना, आपको कैसे अन्याय मिल जाएगा? आप खुद अन्याय में भरे दे रहे हैं सब कुछ अपना चारों तरफ का। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इसमें बैलेंस बनाइए। आपके काम आपको पता होने चाहिए, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए, किसे कौन सा टाइम किसका है मुझे पता है। सारा टाइम मंदिरों का नहीं होता है। बस मुझे एक चीज़ है, मुझे पता है मेरी यूनिवर्स है ये, और मैं अपने कामों को भी ठीक से करूँगी और अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति को संतुलित तरीके से उसे टाइम भी दूंगी, उसे प्यार भी दूंगी, उसे नर्चरिंग भी करूँगी उसकी, और मैं उसकी केयर भी करूँगी, और मैं उसे पूरी तरह से मैं अपने आप से खुश रखूँगी। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊँगी भाई, और अपनी किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा कर नहीं, वो भी साथ साथ। उसके बावजूद भी यदि कोई आपको अगेंस्ट जा रहा है, उसके पूरा वीडियो सुनना, बीच में ही कुछ लोगों को ना बीच में ही लगा देते हैं। अभी किसी ने बोला कि मैम, अभी मैंने क्राउन चक्रा का वीडियो शेयर किया था,
तो उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ क्राउन चक्रा का ही वीडियो बनाया शायद इन्होंने। मैंने सारे वीडियो बनाए हैं और फर्स्टली मैंने रूट चक्रा का ही बनाया है। मैं धीरे धीरे ले लेकर एक एक वीडियो बनाया है, एक एक करके ऊपर करी हूँ। आज फाइनल हुए हैं क्राउन चक्रा। तो उन्होंने बस वीडियो देखा और वो एकदम कि मैम क्राउन चक्रा से शुरू नहीं होता है, ये है। अरे आप पूरी जाइए तो सही, आप देखिए तो सही मैंने क्या लिखा है, क्या बनाया है। ऐसे कोई अटेंडम योजना तरीके से काम करती हूँ मैं। ऐसे नहीं होता कि कुछ भी हमने बना दिया, कुछ भी हमने बोल दिया। पूरी बात की गहराई को समझा कीजिए मैं क्या बता रही हूँ आपसे। यूनिवर्स से जुड़ो, बैलेंस बनाओ। सबसे पहली बात है जिम्मेदारियाँ पूरी करो, ठीक है। यही बात है ना कि बाहर तो दान दे रहे हैं और घर में अपने पोते पोतियों का हक मारे बैठे हैं, कुछ सास ससुर, कुछ भाई। अब अभी कोरोना में ऐसा हुआ, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो कोई एक भाई, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हुई, ठीक है। भाई नहीं रहा या बच्चे छोटे रह गए, मतलब अकेले रह गए, मम्मी हैं और बच्चे हैं, भाई नहीं है। तो किसका फ़र्ज़ बन रहा है उनके प्रति काम करने का? उन सास ससुरों का भी ना। वो जो सास ससुर हैं, वो जो भाई हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है ना उनके फैमिली को सपोर्ट करने का। वो कर क्या रहे कि अपने बीच में साल में एक आध बार बस किसी बहुत ज़्यादा दान दे आते हैं कहीं पर जाकर, किसी धर्मशाला में। उस भाभी को, उन भतीजों को नहीं देख रहे उठाकर, 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। यहाँ तक कि उनके घर पर भी कब्जा करके बैठ गए, जो उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ और बच्चों के लिए बनाया था। और बाहर जाकर वहाँ पर बड़े बड़े धार्मिक काम होते हैं ना, जहाँ पर डेली का भंडारा चलता है, वहाँ पर जाकर वो ढेर सारा पैसा। आपको लगता है कि वो पैसा लगेगा? आपको लगता है ज़रा सा भी? आपको कितना आपको कोस रहे हैं वो बच्चे, वो भाभी या वो बहू जिसका हस्बैंड नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी है? आप बताइए मुझे। क्या मतलब ज़माने भर में ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं 10 रुपये, क्योंकि पता है ना वहाँ पर 10 रुपये दे के काम चल जाएगा। लेकिन जो वो बच्चे बैठे हैं, वो जो भाभी बैठी है, जो बेचारी अब बिना पति के है, वो बच्चे जो बिना बाप के हो गए हैं, अब उनको 10 रुपये देने से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है आप बेवकूफ़ बना देंगे? ईश्वर को बेवकूफ़ बना देंगे आप कि 10 रुपये देखो दान तो दे रहा है भाई, इसके खाते में डालना है ये 10 रुपये का दान। आपको नहीं पता वो 10 रुपये 10 लाख बन के आपकी गड़बड़ियाँ पैदा करेगा वो। ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब इतने केस आते हैं ना मेरे सामने, ये वाले जो कंसल्ट करते हैं, जो रिलेशनशिप हीलर होते हैं। मन तो करता है कि मैं पर्सनली उनसे ये बात बोलूं, बट नहीं ना, कुछ लिमिट्स होती हैं बोलने की भी किसी इंसान के लिए। तो सही रहिए, यही इस बैलेंस है, यही स्पिरिचुअलिटी है और यही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकली सोचिए चीज़ों के बारे में। क्या ले जाएंगे? क्या किसी का हक मार के आप प्राप्त कर लेंगे? वो पैसा ही इतना बुरा नाश पीट देता है ना किसी का हिस्सा मारकर जब रखा जाता है। तो बैलेंस आप समझ गए ना कैसे बनाना है। स्पिरिचुअलिटी कहाँ जीनी है? स्पिरिचुअलिटी करनी नहीं है, जीनी है। और जीनी है विद एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका बनाएगा, आपको सोशल बनाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट रखेगा और आप 3D लाइफ में भी पूरे मज़े ले पाएंगे अपनी लाइफ के। पूरी तरह से आप सही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चैप्टर इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि इसमें अगर मैं बहुत देर तक भी वीडियो बनाऊँ तो वो भी कम है। और ये मेरा ये पर्सनल थोड़ा सा था, तो मैंने इसे जल्दी पिक किया इस वाले को, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें वीडियो बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा, लोगों को भी शायद बहुत रिलेट करेंगे। और जो करें तो प्लीज़ कमेंट में बात करें, मतलब कमेंट में ज़रूर लिखें। और कोई पर्सनल गाइडेंस किसी भी विषय पर लेनी हो ना, मैंने अभी जितने भी टॉपिक्स छेड़े हैं ना यहाँ पर, इनमें से किसी भी विषय पर यदि कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410671874। ठीक है। आप बार बार पूछते हैं ना कि व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपको शायद नहीं मिलता, तो ये नंबर है, आप इसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।